हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी फाइनली डेली व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम से। और अभी तकरीबन टाइम अगर आपको यहाँ से दिख रहा है तो अच्छा है, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे अभी हो रहे हैं 7:45। और मैं उठ गई थी, काफ़ी टाइम पहले उठ गई थी मैं, लेकिन मैंने सोचा कि व्लॉग में अभी स्टार्ट कर लूँ। और अभी जब मैं उठी तो मैंने देखा कि कैंडी मेरे बराबर में नहीं है। वैसे वो यहीं सोती है, उसका हाउस यहीं रखा है, लेकिन वो इसमें नहीं है। तो चलें उठते हैं और देखते हैं कि मैडम कहाँ घूम रही हैं। जैसे ही मैं बेड से उठी और कैंडी बराबर वाले रूम में थी तो वो फ़ौरन आ गई। अब इसे चाहिए है खाना। कैंडी को खाना देने के बाद हस्बैंड भी आ गए और आपको मैं टाइम दिखा दूँ। यहाँ पे अभी 8:20 हो रहे हैं और हमारा फिर मूड बन गया बाहर जाने का, नाश्ता करने के लिए। चलें चलते हैं बाहर की सैर कराते हैं आपको भी और ख़ुद भी करते हैं, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने अबाई के ऊपर पहले कोट पहना, उसके ऊपर मैंने कैप शॉल पहन ली ताकि सर्दी ना लगे। तो चलें चलते हैं बाहर। यहाँ पे जी अब हम लोग आ गए हैं बाहर और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। अर्ली मॉर्निंग थी, सर्दियों का टाइम है, रोड पे इतना रश भी नहीं था। और ये कि सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा थी लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। तो अब चलते हैं और करते हैं नाश्ता। अच्छा जी, हम आ गए हैं रेस्टोरेंट और ये है आयशा मंजिल पे बैठक। तो यहाँ पे 24 आवर्स आपको चीज़ें मिलेंगी, 24 आवर्स ये ओपन रहता है। तो हम ज़्यादातर नाश्ता वगैरह करने के लिए यहीं पर आते हैं। इनका जो टेस्ट है, इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत मज़े की है। यहाँ पे जी हम लोगों ने ऑर्डर करा था चिकन मखनी चीज़ पराठा, जो कि बहुत यम था, बहुत बहुत मज़े का था। आप लोग देख सकते हैं गरम गरम पराठा और बहुत ही मज़े का हो रहा था। और इसके अलावा हमने ऑर्डर करा था हलवा पूरी। सुबह का नाश्ता हो और हलवा पूरी ना हो तो मज़ा नहीं आता। और इसके अलावा हस्बैंड ने मंगवाई थी चीज़ लोडेड फ्राइज़। यहाँ पे ये हुआ कि मैं एकदम मतलब सर्दी से आई थी और एकदम से हम जब जब यहाँ पे अंदर आए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वार्म हो रहा था एरिया इनका। तो शायद मेरे इस वजह से सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। तो मैंने इतना कुछ भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ एक पीस ही पराठे का खाया था और फ्राइज़ वगैरह नहीं खाई थी मैंने। और उसके बाद जी हमने मंगवा ली गरम गरम चाय। के बाद जी हम आ गए थे घर। यहाँ पे मुझे एक पार्सल आज रिसीव हुआ है नाहिद.pk की तरफ से। मैंने कुछ ग्रॉसरी आइटम्स मंगवाए थे जो मुझे यहाँ पे नियर बाय नहीं मिल रहे थे। स्पेशली मैंने कैंडी के बिस्किट मंगवाए थे जो मुझे नहीं मिल रहे थे। और आप देख रहे हैं कि कैंडी को कितना इंटरेस्ट है इसके अंदर कि इसमें क्या है। और इसके अंदर कैंडी का फूड है, क्योंकि जो फूड मैं कैंडी के लिए यहाँ से बाय करती हूँ वो मुझे यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो फूड मिल रहे थे वो मिल रहे थे 1 ईयर के लिए, और मेरी कैंडी की अभी जो एज है वो 1 ईयर की नहीं हुई है अभी तक। तो इस वजह से फिर मुझे किटन फूड ही चाहिए था, जो कि मुझे नियर कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने नाहिद से ऑर्डर करा और अब इसको करते हैं हम ओपन। और जी ओपन होते ही सबसे पहले ऊपर यहाँ पे कैंडी का फूड ही दिख रहा है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे मंगवाई थी 2 चिप्स, क्योंकि जो बिल था मुझे उसको राउंड फिगर करना था। 100 रुपीज़ कम आ रहे थे तो फिर मैंने उसमें 2 चिप्स ये ऑर्डर कर दी थी ताकि एक बिल का राउंड फिगर हो जाए। और ये वो बिस्किट हैं जो मैं कैंडी को देती हूँ, ओशियन फ़िश के। ये उसे बहुत पसंद है और ये उसकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। और जी इसके अलावा मैंने यहाँ पे मंगवा ली थी चीनी। अब मैंने सोचा कि जब मैं वहाँ से सामान मंगवा ही रही हूँ तो जो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी घर पे ख़त्म है तो वो भी मंगवा लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने मंगवाया है एवरीडे पाउडर, मिल्क पाउडर। और यहाँ पे इसमें 2 और पार्सल्स हैं, इसके इसे भी हम करते हैं ओपन। अच्छा, आई थिंक इसके अंदर मिल्क होगा। मैं कॉफ़ी के लिए मिल्क मिल्क मंगवाती हूँ, फुल क्रीम मिल्क, क्योंकि कॉफ़ी एवरीडे की या पाउडर मिल्क की तो नहीं बन सकती और फ्रेश मिल्क मेरे घर पे नहीं आता। तो फिर मैं ऑलपर्स या नूरपुर के फुल क्रीम मिल्क घर पे मंगवा के पैकेट्स रखती हूँ कि कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए ये बहुत अच्छी और क्रीमी सी कॉफ़ी बनती है इससे। और इनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी थी, इतना मतलब अच्छा सा बॉक्स था, उसके अंदर भी कितने आप देखें मिल्क को कैसे अच्छे से पैक किया हुआ है। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग थी। फ्री डिलीवरी के साथ ये मुझे रिसीव हुआ है 2 दिन के अंदर। आप लोग ज़रूर ऑर्डर करें नाहिद.pk से, बहुत अच्छी वेबसाइट है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ही दिन में डिलीवरी हो, फ़ौरन मिल जाए, तो फिर आपको डिलीवरी चार्जेस पे कर
करने होंगे, क्योंकि इनके पास एक्सप्रेस जो शिपिंग होती है वो भी अवेलेबल है, तो आप लोग उससे मंगवा सकते हैं अपनी ग्रॉसरी अगर आपको अर्जेंट चाहिए। लेकिन मुझे कुछ इतना अर्जेंट नहीं था, तो फिर मैंने जो नॉर्मल डिलीवरी से ही मंगवा ली थी। और ये कैंडी जो है बॉक्स के अंदर घुस के बैठ गई है। अच्छा, कैंडी में एक आदत है, उसे कोई खाली बॉक्स या कोई भी खाली शॉपर दिख जाए तो वो उसके अंदर चली जाती है, और अक्सर कभी कभी तो वो उसके अंदर सो भी जाती है और पता नहीं चलता हमें। अच्छा जी, उसके बाद हस्बैंड भी उठ गए थे, अभी तकरीबन 9 बज रहे थे, और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आज मामा के घर डिनर पे। तो मैंने यहाँ पे निकाला है अपना ड्रेस। ये मैं ईडन रूप से शर्ट लेकर आई थी, तो मैंने इसे स्टिच कर लिया था। और इसके साथ मैंने निकाली है ब्लैक जीन्स की पैंट। तो इसके साथ मैं ये पहनूंगी। अब जल्दी से हो जाते हैं रेडी, और उससे पहले देख के आते हैं कैंडी कहाँ है, क्योंकि मेरी आदत हो गई है कि मैं इसको इस पर नज़र रखती हूँ कि क्या हाँ है, क्या कर रही है। तो अभी जब मैं यहाँ आई तो देखा कि ये बैठी हुई है टेबल के नीचे। और आप टाइम देख लें, 9:30 बज रहे हैं, और अब चलते हैं, जल्दी से हो जाते हैं रेडी। वहाँ पे भी सब वेट कर रहे होंगे, तो चलें लेट्स गो। और फिर कुछ हुआ यूँ कि जो शर्ट मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि मैं ये पहन के जा रही हूँ, तो वो मैंने नहीं पहनी। जब मैं अपने सॉक्स निकालने के लिए अलमारी खोली, तो वहाँ पे मुझे मेरी ये शर्ट दिखी। तो ये सिल्क की थी, ये मैंने लास्ट ईयर पे लेके स्टिच करके रख ली थी, और पहनी एक दफ़ा भी नहीं थी। तो फिर मैंने ये वाली शर्ट पहन ली, और अब हम आ गए हैं मामा के घर। और मैं मामा के घर लेकर आई हूँ कैंडी मैडम को भी, क्योंकि यहाँ पे कैंडी काफ़ी खिलती है और काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, तो फिर मैं उसे भी ले आई हूँ यहाँ पे। और जी अब चलते हैं डिनर की तरफ। यहाँ पे जी डिनर में था मज़ेदार सा मटर पुलाव, और इसके अलावा यहाँ पे था अचार गोश्त, जो कि बहुत बहुत यम लगता है। मुझे मटर पुलाव और अचार गोश्त पर्सनली बहुत पसंद है। और मटर पुलाव में से मटर नहीं खाती, लेकिन पुलाव खाती हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे अचार गोश्त था, इसके अलावा यहाँ पे फिंगर फिश थी, सैलड, रायता, चटनी, ये सब चीज़ें थी। तो अब जल्दी से करते हैं अपना डिनर एंजॉय। अच्छा, हुआ ये था कि मेहंदी के बाद मुझे बारात और वलीमे का जो व्लॉग था शादी वाला, वो अपलोड करना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई इन दोनों व्लॉग के अंदर। वैसे तो वो दो व्लॉग मैंने एक ही कर दिए हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से वो इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर इसलिए ये है कि वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक मैं अपना जो डेली व्लॉग्स हैं वही अपलोड कर देती हूँ, बाद में वो फिर मैं बीच में अपलोड कर दूँगी। ये लीजिए फिंगर फिश फ्राई। और अच्छा, खाना वगैरह डन हो गया था, और अब चलते हैं हम मीठे की तरफ। ये मीठे में क्या है, यहाँ पे जी मामा ने बनाई थी शक्करकंदी की खीर। अच्छा, पर्सनली मैं चीज़ों को अलग अलग खाना पसंद करती हूँ, मैं सब चीज़ों को कभी भी मर्ज करके नहीं खा सकती। शक्करकंदी में अलग खा लेती हूँ, खीर में अलग खा लेती हूँ, लेकिन क्योंकि शक्करकंदी की खीर है ये, शक्करकंदी इसके अंदर थी, तो फिर मैंने बाइट किया तो मज़े की थी, लेकिन क्योंकि मैं नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद मतलब सब चीज़ें एक साथ, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं खाई थी। और उसके बाद जी हम आ गए थे घर, और आप कैंडी को देख लें, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था, और हम फिर जा रहे हैं वापस बाहर। एकदम से मूड हुआ कि चलो कॉफ़ी पी के आते हैं। हस्बैंड ने कहा, तो हमने कहा चलें, चलते हैं कॉफ़ी पीते हैं। और रास्ते में लग रही थी इतनी ठंड, तो यहाँ पे एक स्टॉल अंकल बंदी कर रहे थे, तो फिर हम यहाँ पे रुके, हमने यहाँ से ग्लव्स लिए। तो अब चलते हैं हम कॉफ़ी पीने के लिए। और हुआ कुछ यूँ कि रास्ते में हो गई हमारी बाइक पंचर। हम घर से तकरीबन 20 मिनट्स दूर थे, और रास्ते में हो गई हमारी बाइक पंचर, और तकरीबन रात के 2 बज रहे थे, हमें कोई नहीं मिल रहा था पंचर वाला रोड पे। हम लोग बाय वॉक फिर हम लोग आगे आए, तो एक अंकल हमें मिले, उन्होंने हमें एड्रेस दिया कि आप यहाँ से इस साइड जाएंगे तो एक पेट्रोल पम्प है, वहाँ पे पंचर वाले की दुकान खुली होगी। तो फाइनली ऐसा ही हुआ, और हम आ गए पंचर वाले की शॉप पे, और अब लग रहा है बाइक पे पंचर। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि लाइफ में ये सब चीज़ें भी होती हैं, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, सबकी लाइफ में ऊपर नीचे ऊंच नीच होती रहती है। 10 मिनट के व्लॉग से हम किसी को जज नहीं कर सकते। उसके बाद जी हम आ गए हैं आगा जूस। यहाँ पे हम लोगों ने कॉफ़ी पीनी थी, यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर करी है एक्सप्रेसो कॉफ़ी। तो अभी वेट करते हैं, फिर कॉफ़ी पीते हैं। और फिर यहीं बैठे बैठे मूड बन गया कि कॉफ़ी पीने के बाद मैं चली जाऊँगी ससुराल। तो फिर ऐसा ही हुआ, फिर मैं चली गई ससुराल। खैर ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं करा। और जी यहाँ पे आ गई है हमारी एक्सप्रेसो कॉफ़ी, और अब चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।